मरीजों को धक्का देने के लिए बाउंसर्स रखे गए हैं, गरीबों को ढकेलने के लिए रखे गए हैं। अगर आपके पास पहुंच नहीं है तो आप इलाज तत्काल प्रभाव से नहीं करा सकते। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आनंद मिश्रा जी समाज सेवियों को हॉस्पिटल में आने से रोक। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज के प्रचार के द्वारा कि रेपिस्ट हैं और ये तमाम चीजें खुद समाजसेवी को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि समाजसेवी को जेल में डालने का कार्य किया जा रहा है। ये तो सरकार की पूरी तरह से व्यवस्था को ध्वस्त दिखाया जा रहा है। आनंद मिश्रा के रूप में इनकी पहचान है, इनको सूबे के मुखिया द्वारा सम्मानित किया गया है और आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी द्वारा सम्मानित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे वो संसाधन वो व्यवस्थाएं मौजूद नहीं है जो समाजसेवी करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज़। साथियों, इस समय मेरी मौजूदगी जो है जनपद गाजीपुर में है और इस समय हम आपको बता दें कि गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में है। और सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो लोगों के लिए मरता हो और लोगों का सेवा करता था, जिसको ब्लड की जरूरत पड़ती थी उसको ब्लड भी देता था, एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जो है वीरेंद्र सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और जिस प्रकार से यहाँ के प्रिंसिपल जो आनंद मिश्रा हैं उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे और उनको ऐसा मेंटली रूप से हरासमेंट टार्चर किया गया है कि कहने लायक नहीं। और तमाम यहाँ पर युवा और सामाजिक कार्यकर्ता छात्र नेता भी हैं जो वीरेंद्र के समर्थन में आए हुए हैं। और हम आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उच्च सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित भी कर चुके हैं। तो इन्हीं से जानते हैं। दीपक बाबू, क्या है मामला, बताइए आप। देखिए, विगत दिनों इस मेडिकल कॉलेज में यहाँ के प्राचार्य हैं जो डॉक्टर आनंद मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा मौखिक आदेश दिया गया था कि जो समाजसेवी हैं गाजीपुर के कुंवर वीरेंद्र सिंह जी, उनको इस कैंपस में न आने दिया जाए। इसी को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया था आज जिलाधिकारी महोदय को। अच्छा। क्योंकि ये इस अस्पताल प्रांगण है, मेडिकल कॉलेज है, इस समाजसेवियों के बिना ये अधूरा सा प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पे वो संसाधन वो व्यवस्थाएं मौजूद नहीं है जो समाजसेवी करते हैं। हकीकत में इनके ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज के प्रचार के द्वारा कि रेपिस्ट हैं और ये तमाम चीज़ें खुद कह रहे हैं कि पैसा लेते हैं तमाम चीज़ें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। गाजीपुर के एक कद्दावर समाजसेवी के रूप में इनकी पहचान है, लवारिसों के वारिस के रूप में इनकी पहचान है। इनको सूबे के मुखिया द्वारा सम्मानित किया गया है और आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी द्वारा सम्मानित किया गया है। ये ऐसे व्यक्ति पे ये आरोप लगा था, ये व्यक्ति आरोपित मतलब आरोप के वजह से आज हम लोगों ने पूरा समाजसेवी संगठन और छात्र नेता और गाजीपुर की तमाम वो जनता, जागरूक जनता, आज हम लोगों ने डीएम साहब के यहाँ पत्र देने आए थे कि आखिर में ऐसा आदेश तुगलकी फरमान, हिटलरशाही फरमान क्यों जारी किया गया, क्यों समाजसेवियों को रोका गया। तो आज उसी को संदर्भ में हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ गए थे, लेकिन चूंकि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी हम लोग की बात ही चल रही थी, तबले भाई वीरेंद्र जी को बेहोश हो गए, अचेत अवस्था में हो गए, उनको अस्पताल में आनंद फानंद में हम लोगों को लाना पड़ा। वाह वाह वाह। देखिए भैया, यही बात है। गाजीपुर जो भ्रष्ट, अब मैं कहूँगा ये तो बुरा लगेगा लेकिन ये जांच का विषय है। यही गाजीपुर मेडिकल कॉलेज है और अब मेडिकल कॉलेज हुआ, इससे पहले जिला चिकित्सालय था। तमाम तरह से यहाँ पर क्या खेला होता है सब भिज्ञ है। अगर किसी गरीब को ब्लड की जरूरत पड़ेगी ना तो कहेंगे 10 चक्कर दौड़ाएंगे इसी हॉस्पिटल में, 10 चक्कर। और एक ऐसा युवा जो था वो जो कल शायद सुनने में आया था, किसी को कल भी उसने अपने शरीर से ब्लड डोनेट किया था, जो यहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन नहीं कर सकता। अभी समझिए वो ऐसे लावारिस लोग जिनका मर जाते हैं निःशुल्क, न कोई सरकार से न कोई प्रशासन से एक अदद रुपया लेता है और परमात्मा ऐसे गॉड गिफ्टेड बना करके लोगों को भेजते हैं कि ऐसे लोगों का मदद करें। और जिस प्रकार से हम भी आनंद मिश्रा ने जिस प्रकार से वीरेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगाया है, इसकी हम भी निंदा करते हैं और इसका निष्पक्ष रूप से जांच भी हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो कि जिस प्रकार से वीरेंद्र के ऊपर लांछन लगाया गया है क्या सत्यता है। और एक और ऐसे युवा हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब एक हॉस्पिटल में सरकार बोर्ड लगवाती है कि कोई भी दुर्घटनाग्रस्त होता है, रोड पे कुछ भी होता है, तो जो उसे लेके हॉस्पिटल में एडमिट कराएगा उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब ये समाजसेवी को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि समाजसेवी को जेल में डालने का कार्य किया जा रहा है। ये तो सरकार की पूरी तरह से व्यवस्था को ध्वस्त दिखाया जा रहा है आनंद मिश्रा के द्वारा।
मेरा जहां सूबे के मुखिया जीरो टॉलरेंस की, हाँ, वो हॉस्पिटल का जियो है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी रोड पे दुर्घटना होता है, हम यदि उसको लेके हॉस्पिटल में लाते हैं तो हमें सरकार प्रोत्साहित करती है, हमें हॉस्पिटल प्रशासन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वहीं एक तरफ ये चल रहा है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आनंद मिश्रा जी समाज सेवियों को हॉस्पिटल में आने से रोक रहे हैं। ये कदापि संभव नहीं है और ये हम लोग होने भी नहीं देंगे। इसी मामले को लेकर जब कुंवर बीरेंद्र सिंह जी के नाम से इन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया कि कुंवर बीरेंद्र सिंह जी को हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया जाएगा, समाज सेवियों को नहीं जाने दिया जाएगा, तो हम लोगों ने आज माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है हम समाज सेवियों के साथ। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं कि वो ब्लड बेचते हैं, वो रेपिस्ट हैं, वो दलाली करते हैं। ये हम एक दो लोग कहने की बात नहीं है, ये आप पूरे गाजीपुर की जनता से, एक बड़े छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग से पूछ लीजिए, कुंवर बीरेंद्र सिंह ऐसा काम करता है तो सब लोग कहेंगे अरे नहीं वो तो सज्जन आदमी है। अभी पूरे हॉस्पिटल को घूमकर अगर हम दिखा देंगे कैमरा में तो हकीकत पता चल जाएगा कि क्या। आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर मरीज से ज्यादा, डॉक्टरों से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसरों की नियुक्ति की गई है। ये बताइए हॉस्पिटल में बाउंसर किस लिए रखे गए हैं, हम ये नहीं जानते। मरीजों को धक्का देने के लिए, मरीजों को धक्का देने के लिए बाउंसर्स रखे गए हैं, गरीबों को ढकेलने के लिए रखे गए हैं। अगर आपके पास पहुंच नहीं है तो आप इलाज तत्काल प्रभाव से नहीं करा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति थे कुंवर सिंह जी, ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के गरीब लोगों को काम करने में आते थे। यहाँ पर MSW की भर्ती नहीं की जाएगी, उसकी भर्ती नहीं की जाएगी, लेकिन बाउंसरों की भर्ती की जाएगी कि वो मरीजों को मारे, वो भगाए, समाज सेवियों को मारे, भगाए। MSW यदि रहता तो अभी हाल ही में 2 घंटे पहले यही एक पेशेंट गिरा था, CT स्कैन कराना था, उसको ये हॉस्पिटल के लोग इतने दौड़ाए, वो बेचारा आके यही अपने परिवार के साथ 2 महिलाएं और एक पुरुष लेटे थे। वो हम लोग पूछे भैया क्या काम है, भैया CT स्कैन करावे के कल लोग की आज हो ना पाई, जबकि इमरजेंसी के किसी भी केस को CT स्कैन तत्काल प्रभाव में किया जाता है। ये बताइए ये स्थिति है। तो MSW की यदि ये लोग भर्ती करते तो कहीं ना कहीं वो बताता ना हॉस्पिटल में घूम के कि नहीं क्या चीजें हैं। तो ये लोग बाउंसर की भर्ती करेंगे जो मारे, जो धक्का दे लोग, या अगर टोका टाकी करेंगे तो ऐसी स्थिति होगी। देखिए सूबे के आप स्वास्थ्य मंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक जी, यही है गाजीपुर मेडिकल कॉलेज और ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना देने से और लादी और टाइल्स लगा देने से, बाउंसर रख देने से कोई विकास नहीं होता है जब तक जो भी पीड़ित मरीज हो उसका समुचित व्यवस्था इलाज न हो। और हकीकत में इन्होंने आज खोल दिया, यही है भ्रष्टाचार। अगर कोई भी आ जाएगा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ना तो 1 महीना 1.5 महीना बाद का डेट मिलेगा और दिखा मरीज मर जाए। वो तो ये हकीकत, मरीज इलाज कराने आते हैं, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लाखों की गाड़ियां चोरी हो जाती हैं। ये सारी चीजें जानते हैं, जान के भी नजरअंदाज के बाउंसर रखा जाता है, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है। आप बोलेंगे तो आपको मार के भगा दिया जाएगा, चोरी हो जाएगा, कहेंगे हमारी कोई जिम्मेदारी है। अरे मेडिकल कॉलेज प्रशासन है, आपके यहाँ अस्पताल में इलाज कराने आ रहे हैं, आपके कॉलेज में इलाज कराने आ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा व्यवस्था आपको देना है। आज तक नहीं हो पाया, आज तक ये दलालों को नहीं रोक पाए हैं अस्पताल से आने में, आज तक दलालों को नहीं रोक पाए हैं। ना तो पर्चियां दनादन लिखी जाती है, मेडिकल यहाँ पे स्टोरों पे सेट कर दिया गया है। इन सबों पे रोक नहीं लगेगी, लेकिन समाज सेवियों पे रोक लग जाएगी। आप समाज सेवा का काम मत करिए। आप ब्लड, यहाँ पे ये लोग ब्लड नहीं देते हैं, यहाँ पे समाज सेवी अपने ब्लड से किसी को जीवन दान देने का काम करते हैं। ये लोग प्रोत्साहित करने के बजाय में हतोत्साहित कर रहे हैं। इस सरकार की सीधे सीधे मंशा के खिलाफ यहाँ पे काली प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है, जिसको कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि ये अपने तुगलकी फरमान पे वापसी नहीं लेते हैं, स्पष्टीकरण नहीं देते हैं और कुंवर बीरेंद्र सिंह के जो सम्मान पे ठेस पहुंचाए हैं इस पे क्षमा नहीं मांगते हैं, तो यहाँ के गाजीपुर का छात्र संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। जरूरत पड़ेगा तो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जी को चेंबर में बंद करने का। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, गाजीपुर के इस मामले को आप संज्ञान में लीजिए और निष्पक्ष जांच कराइए कि कौन भ्रष्ट। अगर ऐसा भ्रष्ट यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का जो प्रिंसिपल है, तो निष्पक्ष उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस प्रकार से बीरेंद्र सिंह के ऊपर हुआ। क्या कुछ कहेंगे क्या भैया? जी क्या बताइए। एडवांस लाइफ सपोर्ट से हैं, एम्बुलेंस से 5 गाड़ियां हैं यहाँ से, जो BHU के लिए रिफर होता है यहाँ से, वो जाती है, निःशुल्क है जी। बाकी ये बताइए यहाँ से, इसमें रूम था, प्रिंसिपल साहब यही रूम खाली करा दिए। बाकी हम लोग होते हैं यहाँ सुरबीर सिंह के सामने भैया, SP आवास के बगल में, वहाँ वो पत्रकार बोला कर रहे हैं कि यहाँ गाड़ी नहीं लगेगी।
तो आखिर हम लोगों का है स्थिति? वो गाड़ी थी एम्बुलेंस निःशुल्क है, निःशुल्क है। 5 गाड़ियां हैं जो निःशुल्क जाती हैं बीएचयू के लिए। ये बताइए कि हम लोगों को कहीं रहने के लिए व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यही भ्रष्टाचार है और हर जगह मैं समझ रहा हूँ जो आप बात कर रहे हैं ना, उनको मोटी हम रकम लोग देते हैं, आप नहीं देते होंगे। अगर उनको कमीशन देते ना तो आपको रहने से लेकर के सारी व्यवस्था हो जाती है। ये उनसे बात कीजिए, आप पत्रकार हैं आप महोदय, बिल्कुल हम आवाज उठाएंगे और सब लोग 5 गाड़ी है निःशुल्क जाती है यहाँ से, 1 रुपया नहीं लिया जाता है किसी मरीज से। जो रिफर होता है बीएचयू पहुँचाया जाता है, दिल्ली तक पहुँचाया जाता है, लखनऊ तक, पीजीआई तक। उसके लिए कोई है व्यवस्था जो बैठने के लिए खाली हो जाए? कहाँ बैठते हैं? वहाँ बैठते हैं, वो गाड़ी लगी है इधर, देखेंगे आप, दिखाएंगे। कहा ना बिल्डिंग पिटवा देने से। और ये भाई साहब बताएं कि यहाँ पर 5 ऐसे एम्बुलेंस है, चाहे बनारस हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, कहीं पर भी निःशुल्क। लेकिन ऐसे लोगों को रहने के लिए भी यहीं के प्रिंसिपल ने धक्का मार करके बाहर खड़ा किया था ना। हाँ भैया है, आ जाएंगे अभी सामने, हम कह देंगे। तो ये सब जांच का विषय है। ब्रजेश पाठक जी, योगी आदित्यनाथ जी, आपसे विनती है कि आप इस पर निष्पक्ष जांच कराइए। क्या कहेंगे? कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि जब अस्पताल यहाँ पे न आरोप लगाए किसी प्रकार का, यहाँ पे जो कमियां हैं कमियां को छिपाने के लिए करते हैं। अभी तक जब घटना हुई थी मर्दा में, यहाँ हुई थी, एलएस एम्बुलेंस बुलाए थे, जबकि हम पीछे खड़ा थे, तो लेकर आइए कि अभी तक तो हम समाज सेवी प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगा रहे थे। अब उनके अस्पताल प्रशासन का कर्मचारी खुद कह रहा है, बिल्कुल ये सरकारी कर्मचारी स्वयं कह रहा है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन का प्रिंसिपल कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितना बड़ा चोर है। जब मूल मलिन सरिता ही सही तब सार बदल कर क्या होगा? जिन हाथों में ताकत ही नहीं तलवार बदल कर क्या होगा? और जब मेरे देश के नेता सुधरे नहीं सरकार बदल कर क्या होगा? देखिए आज ये युवाओं की पीड़ा है और जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से बीरेंद्र सिंह को अचेता अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और तमाम लोग अपना उनके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के भ्रष्टाचार, हॉस्पिटल की जो भ्रष्टाचार है, यहाँ पर दलालों का अड्डा बना हुआ है और जो सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं तो इन्हीं बाउंसरों के द्वारा यहाँ का सिक्योरिटी जो व्यवस्था है कैसे धक्का मार करके तमाम विषय है, तमाम खामियां आज जो है उजागर हुई हैं बीरेंद्र सिंह को लेकर के। और इस पर निष्पक्ष हम भी कहेंगे कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तब तक के लिए गाजीपुर से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजेंद्र जाग रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।